घर में मोर पंख रखने से हो जाओगे रातों रात धनवान। हमारे हिंदू धर्म में मोर पंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह जिस स्थान पर भी होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। शास्त्रों में मोर पंख को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह अत्यंत ही चमत्कारी होने के साथ साथ घर के वास्तु दोष को भी खत्म कर देता है। वास्तुशास्त्र में मोर पंख को घर में रखने के कई नियम बताए गए हैं। मोर पंख घर में रखते समय इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, तभी मोर पंख का सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। वास्तुशास्त्र में मोर पंख को रखने के लिए कुछ नियम और दिशा बताई गई है। अगर आप अपने घर में मोर पंख को इसके निश्चित स्थान और सही दिशा में रखते हैं तो यह घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को खत्म कर देता है। मोर पंख घर में रखने से बहुत से फायदे हैं। अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, धन संपत्ति को आकर्षित करना चाहते हैं, तो इन कार्यों में मोर पंख का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। अगर आपके घर में पैसों की तंगी है, धन का खर्च अधिक होता है, घर में पैसा नहीं टिकता है, तो आप अपने घर में मोर पंख जरूर लेकर आए और वास्तुशास्त्र के अनुसार बताई गई सही दिशा में स्थापित अवश्य करें। इससे आपके घर में धन का आगमन होगा। वास्तुशास्त्र में घर में कितने मोर पंख रखना चाहिए, इसका भी विस्तार से वर्णन किया गया है। मोर पंख को हमारे प्राचीन शास्त्रों और प्राचीन पुराणों में एक चमत्कारिक यंत्र माना गया है। इसका प्रयोग कई प्रकार के तांत्रिक क्रियों में भी किया जाता है। तंत्र साधना में इसका प्रयोग करके सम्मोहन, शत्रुनाश तथा बुरी शक्तियों को नष्ट भी किया जाता है। इसके अलावा ज्योतिष विद्या में भी मोर पंख का प्रयोग किया जाता है। मोर पंख की सहायता से घर से बुरी शक्तियों को दूर रखा जा सकता है। साथ ही सर्प आदि विषैले जानवर भी मोर पंख की वजह से घर में प्रवेश नहीं करते हैं। इसीलिए वन में निवास करने वाले लोग भी इसे अपने पास रखते हैं। मोर से जुड़ी पुराणों में कई कथाएं लिखी हुई हैं। पक्षी शास्त्र में मोर से जुड़ी एक कथा का वर्णन किया गया है। प्राचीन युग में संध्या नाम का एक बहुत भयानक असुर हुआ करता था। वह बहुत ही शक्तिशाली और बड़ा तपस्वी था। गुरु शुक्राचार्य से विद्या प्राप्त करके संध्या नाम का यह असुर देवताओं को अपना शत्रु मानने लगा था। उसने ब्रह्मदेव भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके और भी अधिक शक्तिशाली बन गया था। इसके बाद उसने स्वर्ग पर आक्रमण करके सभी देवताओं को अपना बंदी बना लिया। लेकिन उस असुर को पराजित करने के लिए देवताओं ने एक योजना बनाई, जिसके लिए उन्होंने मोर पंख की सहायता ली और सभी देवता और नवग्रह मोर के पंख में विराजित हो गए, जिससे मोर बहुत ही अधिक शक्तिशाली बन गया और विशाल रूप धारण करके संध्या नामक असुर पर आक्रमण करके उसका युद्ध में वध कर दिया और देवताओं को उनका अधिकार प्राप्त हुआ। इसके बाद सभी देवता ने मोर की प्रशंसा की और उसे पूजनीय होने का वरदान दिया। तभी से मोर बहुत ही पवित्र माना जाता है। जिस स्थान पर भी मोर पंख होता है वहां पर नवग्रह का अशुभ प्रभाव कभी नहीं पड़ता। जिसके पास सभी देवता और नवग्रह मोर के पंखों में विराजित हो गए, जिसकी वजह से ऋषि मुनि और देवता ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण भी मोर पंख की प्रशंसा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंख की विशेषता का वर्णन किया है और उन्होंने मोर पंख को अपने मुकुट में धारण करके मोर के श्रेष्ठ होने का प्रमाण भी दिया है। मोर पंख को शांति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। मोर सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। मोर का पंख मनुष्य की हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति और दरिद्रता को खत्म कर देता है। मोर को विभिन्न देवी देवताओं के प्रतीक के रूप में भी पुराणों में दिखाया गया है। मां लक्ष्मी, देवी सरस्वती, भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय जी, ऐसे अनेकों देवी देवताओं का संबंध मोर से जुड़ा हुआ है। माता लक्ष्मी धन संपत्ति, ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी हैं। तो आइए जानते हैं मोर पंख के कुछ चमत्कारिक उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल श्री कृष्णा वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। मोर माता सरस्वती के वाहन होते हैं, इसलिए विद्यार्थियों को अपने पास मोर पंख अवश्य रखना चाहिए। अगर आप घर में बांसुरी में मोर पंख डालकर अपने घर में रखते हैं
तो इससे आपके परिवार में सुख, शांति और खुशहाली का वातावरण बना रहता है। दोस्तों, हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है। अगर इसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में झगड़ा और लड़ाई करते हैं, या आपका एक मंदिर जैसा घर युद्ध के मैदान जैसा बन जाता है। घर में क्लेश और झगड़ा होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है घर में नकारात्मक और दरिद्रता का वास होना। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा आखिर आती कहां से है, और इस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हम कौन से उपाय कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली चीज मौजूद होती है। नकारात्मक ऊर्जा किसी न किसी वस्तु या किसी न किसी गलत कार्य की वजह से उत्पन्न होती है। इन वस्तुओं को हम अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन उस नकारात्मक ऊर्जा को अवश्य बाहर निकाल सकते हैं, जिसके लिए हम मोर पंख का प्रयोग कर सकते हैं। घर से क्लेश और झगड़ा खत्म करने के लिए आपको मोर पंख लेना है और उसे घर के मुख्य द्वार के पास हवा में जोर जोर से हिलाना है। इससे आपके घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर निकल जाएगी, और अगर रोज सुबह आप ऐसा करते हैं तो आपके घर के अंदर की संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा। इसी के साथ आज हम आपको बताएंगे कि घर में वह कौन सी 3 जगह है जहां पर आपको मोर पंख जरूर रखना चाहिए, और इन जगहों पर अगर आप मोर पंख रख देते हैं तो आपके घर में भी सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा और आपके घर की बरकत हमेशा बनी रहेगी। नंबर 1, अगर आपके घर में भी दरिद्रता और बुरी शक्तियों का वास है तो आपको अपने परिवार के सदस्यों की तरक्की में अड़चन देखने को मिलेगी। इसलिए आपको अपने मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की एक प्रतिमा रखनी है और उस प्रतिमा के दोनों तरफ एक एक मोर पंख लगा देना है। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी। अगर आपका मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र के नियमों के विरुद्ध है तो आपको अपने मुख्य द्वार पर मोर पंख अवश्य रखना है। इससे आपके घर के वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। नंबर 2, अगर आपके घर के किसी सदस्य या फिर बच्चों को बुरी नजर लग गई है, या फिर आपके घर पर किसी ने काला जादू कर दिया है और आपके घर के सदस्य में कोई ना कोई हमेशा बीमार ही पड़ा रहता है, तो आपको सोते समय उस व्यक्ति के तकिए के नीचे मोर पंख रख देना है और दूसरे दिन उसे मोर पंख को किसी बहते हुए जल या फिर कुएं में डाल देना है। इससे आपके घर की बुरी नजर अथवा बुरी शक्ति उसे मोर पंख के साथ पानी में डूब जाएगी। अगर 3, आपके घर के बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उनकी याददाश्त कमजोर है, पढ़ाई करते समय बार बार उनका मन भटक जाता है, तो आपको उनके सामने या फिर उनकी किसी कॉपी किताब में मोर पंख रख देना है। इससे उनका मन पढ़ाई में अवश्य लगेगा और माता सरस्वती की कृपा उन पर सदैव बनी रहेगी। नंबर 4, दुष्ट शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए अगर आपका कोई शत्रु जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है और बार बार आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर मोर पंख पर लगा लेना है और सुबह के समय बिना नहाए इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। इससे आपके शत्रुओं का नाश होगा और आपको उनसे छुटकारा मिल जाएगा। नंबर 5, अगर आपके मन की कोई इच्छा अधूरी है और कई दिनों तक कोशिश करने के बाद भी आपको मन वांछित फल की प्राप्ति नहीं हो रही है और आपके कार्य में भी बार बार रुकावट आ रही है, या फिर आपका धन किसी कारण से रुका हुआ है, तो आप राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख चढ़ाई और अपने घर में भी श्री कृष्ण की मूर्ति पर मोर पंख लगाए और अपनी इच्छा उनके सामने प्रकट करें। इससे बहुत ही जल्द आपकी मनचाही मनोकामना पूर्ण होगी। नंबर 6, अगर आपके घर में धन की कमी है और आप हमेशा आर्थिक तंगी से जूझते रहते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है और आपके घर धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, तो आपको अपने घर में तिजोरी अवश्य बनानी है और तिजोरी को किसी स्थान पर स्थापित करने से पहले ध्यान रहे तिजोरी को पश्चिम की दीवार पर सटाकर रखें और उसका मुख्य पूर्व दिशा की ओर ही रखें। ऐसा करने से कुबेर देव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। माता सरस्वती और माता लक्ष्मी की पूजा में मोर पंख रखकर
उसे तिजोरी में रख दें। इससे घर में सुख शांति आती है और घर में किसी भी चीज की कमी नहीं जाती है। इसके अलावा आपको अपने घर के ईशान कोण में एक टेबल पर मोर पंख शुक्ल पक्ष में रख देना है। जल्द ही आपके घर में धन आगमन होगा। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो आपके अपने चैनल श्री कृष्णा वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।